विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाला है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानसून सत्र की इजाजत दे दी है। 30 जुलाई को सदन में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी और 6 दिन तक होने वाले सत्र में प्रश्नकाल के साथ साथ विधेयक भी सदन के पटल पर आएंगे। न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट देखिए। भले ही सामान्य से 49% कम बारिश हुई हो, लेकिन मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश जरूर होगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत कर दिया गया है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र होगा और अगर हम कार्य दिवस के लिहाज से देखें तो 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान सदन में विधेयक भी आएंगे और खासकर अगर हम 30 जुलाई की बात कर लें तो 30 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 का रखा जाएगा, सदन में पेश किया जाएगा। अगर हम मुद्दों की बारिश के लिहाज से समझें तो बीजेपी के विधायकों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो सरकार के तरफ से भी, चाहे वो उनके कैबिनेट के मंत्री हों या विधायक हों, वो सरकार के कामकाज को लेकर सदन में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। खबर लोहरदगा से आपको बता दें, जहां बीजेपी विधायक बिरेंची नारायण ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आज लोहरदगा बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहां लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहां के आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने घुसपैठियों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य सरकार से जांच की मांग भी की है। लोहरदगा जल रहा है, बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने जिस तरह से यहाँ के सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनके खिलवाड़, उनके इज्जत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से डेमोग्राफी यहाँ का बदल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, सरना बहन बेटियाँ, उनके साथ शादी ब्याह करके अपना वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। खबर आपको पाकुड़ से बताते, जहां आज भी 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हो गई और मामला महेशपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने हो गए और इस दौरान मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को भी पाकुड़ के इलामी तारा नगर में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। लड़की का फोटो वायरल करने पर विवाद हुआ था, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ की गई थी, लूटपाट की गई थी, जिसके बाद गांव में धारा 189 लागू कर दी गई थी। यानी कि अगले आदेश तक गांव में 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और घातक हथियार लेकर नहीं चल सकते हैं। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ बीजेपी के बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को इसी प्रभात तारा मैदान में विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। और इस कार्य समिति को इस रूप में भी समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो प्रदेश पदाधिकारियों की बात कर लें, जो प्रदेश कमेटी है उसकी बात कर लें, प्रदेश कार्य समिति की बात कर लें, मंच मोर्चा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात कर लें, मतलब प्रदेश से लेकर अगर हम बूथ स्तर तक की भी अगर बात कर लें तो जो पदाधिकारी हैं वो 20 जुलाई को रांची के इस प्रभात तारा मैदान में होंगे। अमित शाह यहाँ से, इसी मैदान से आगामी विधानसभा चुनाव की शंखनाद भी करेंगे पार्टी के लिए और वो मंत्र भी देंगे कि कैसे विधानसभा के चुनाव में झारखंड
में ज़्यादा से ज़्यादा कमल फूल खिलाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और अब आप नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और रिम्स की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने रामगढ़ की रहने वाली छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस 2023 बैच की छात्रा का सॉल्वर गैंग से कनेक्शन होने की जानकारी मिली है। अब सीबीआई मामले में दूसरे छात्रों से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि छात्रा को हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया है और पूछताछ जारी है। 2023 batch, which is a first year student, and she is now under the custody of CBI. They initially approached the administration for some initial information from the student, and afterwards yesterday they again approached for the further investigation in the same, and then they proceeded with the custody of the student. हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह रोड में आनंद चौक के पास पेड़ काटने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ये पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि शोरूम का साइन बोर्ड नहीं दिख रहा था। इस पर स्थानीय लोग और बीजेपी के नेता अभिमन्यु ने गुस्सा जाहिर करते हुए नगर निगम और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। को काट दिया गया है तो जो काटे हैं उस पर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और पुनः एक पेड़ को उनको यहाँ लगाना चाहिए। अभी हमारा पार्टी का मुहिम भी चल रहा है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है, पेड़ बढ़ाना है। और आपको बता दें कि पूरे हजारीबाग का ये पहला उदाहरण है बीच शहर में जहाँ अर्बन एरिया में वन विभाग ने फॉरेस्टेशन का काम किया है। अगर सरकारी जमीन पर अगर पेड़ किसी के द्वारा काटा गया है, जानबूझ के काटा गया है, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। नगर निगम आप देख रहे होंगे कि नगर निगम कई जगहों पे स्कूल की सहायता से, मीडिया की सहायता से पेड़ पौधे लगवा रही है। इवन आवास में भी पेड़ पौधे की बंटवारा कर रही है। तो इसमें नगर निगम है कि जो भी हरियाली है शहरी एरिया में बना रहे, नगर निगम इसको लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। निम्न और मध्यम वर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन की उम्मीद है। इसी बीच वकीलों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वकीलों के लिए जीवन बीमा योजना के साथ साथ स्वास्थ्य योजना का भी लाभ दिया जाए। हम सभी अधिवक्ताओं की काफ़ी आशाएं और अपेक्षाएं हैं इस सरकार से कि अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा, मृत्युपरांत लाभ, एफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं का लाभ के साथ साथ सरकार के विभिन्न योजनाओं में अधिवक्ताओं को जोड़कर उन योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अधिवक्ता गण जो है ये बहुत डिप्राइव क्लास हैं, तो हम लोग का कम से कम मेडिकल क्लेम और डेथ क्लेम ये सब पर विचार किया जाए और हर एक स्टेट में वकीलों के लिए एक अलग फोकस बनाया जाए और उस पर पैसा आए और जो वकीलों के हित में काम किया जाए। इस बार अपेक्षा है सभी अधिवक्ताओं की कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है हम अधिवक्ताओं को मिले, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े जो है महिलाओं को भी और पुरुषों को भी जो अधिवक्ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।